2, टोटल लेंथ हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 29.75 फीट, तो हो गया टोटल 59.5 फीट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टॉप बार्स की लेंथ। यहाँ पर जो 2 बार्स यूज हुए ना ये रेड कलर की, इसकी लेंथ हो गई कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेक्शन है इसमें हमारे पास टोटल 33 स्टेरप्स यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मिड सेक्शन है यानी कि ये सेक्शन, ये भी L/3 ही है। ठीक है, तो L/3 ये हमारे पास, इसमें जो स्टेरप्स हैं, स्टेरप्स की स्पेसिंग हमारे पास मिड सेक्शन में है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस, और यहाँ पर हमारे पास थी नंबर 3 एट द रेट ऑफ 6 इंचेस। तो मिड सेक्शन में है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस। इसकी लेंथ कितनी है मिड सेक्शन की, L/3 ही है, 8 फुट इज इक्वल टू L/3। ठीक है, L/3 है, तो नंबर ऑफ स्टेरप्स कितनी होगी, 8 फुट डिवाइड बाय 8 इंचेस प्लस 1। ये प्लस 1 हम ले लेते हैं, ये आपको मैं समझा देता हूँ कि क्यों हम इसको प्लस 1 ले लेते हैं। प्लस 1 इसमें इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जब इसको स्पेसिंग पर डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 स्पेसेस है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेरप्स यूज होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6 स्टेरप्स होगी, इसलिए हम इसको 1 इसके साथ प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेरप्स आएगी यहाँ पर, ये 8 फुट डिवाइड बाय 8 इंचेस प्लस 1, ये मिड सेक्शन के लिए हो गया। तो 8 इंचेस को जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.667 फीट प्लस 1। ठीक है, तो 8 फुट डिवाइड बाय 0.667 फीट प्लस 1, ये अगर हम कर लेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 13। तो ये मैं कर भी लेता हूँ यहाँ पर आप लोग के सामने, अगर आप देखें तो कितनी है इसकी वैल्यू, 8 फुट 8 डिवाइडेड बाय 0.667 प्लस 1, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो है 13.1212। ठीक है, 13.1212 आती है इससे, जिसको हम कंसीडर करते हैं 30। ठीक है, वैसे इसको 14 कंसीडर करना चाहिए क्योंकि 13 से थोड़ा ज़्यादा का मतलब इसको 14 कंसीडर, लेकिन 13 भी कंसीडर करो तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया जो मिड सेक्शन की स्टेरप्स है वो इतने हैं। ठीक है, अब टोटल स्टेरप्स हमारे पास कितने होंगे, यानी कि एंड सेक्शन की भी और मिड सेक्शन की भी, तो हम ऐसा करते हैं कि 33 चूँकि हमारे पास ये एंड सेक्शन के हैं प्लस 13 ये मिड सेक्शन के हैं, टोटल हमारे पास जो आते हैं वो है 46 नंबर ऑफ स्टेरप्स। अब ये इसको आपने अभी नहीं देखना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से मैंने निकाला है। 46 नंबर ऑफ स्टेरप्स हो गए। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेंथ ऑफ स्टेरप, कि हमने किस तरह से इस स्टेरप का लेंथ निकालना है। ठीक है, इस ड्राइंग में अगर आप देखें तो मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है, जैसे कि मैंने बोला है S1 S2 24 इंचेस और 18 इंचेस। ठीक है, S1 का मतलब क्या है, S1 हमारे पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है ना, मैंने इसको S1 बोला है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ना, इसको मैंने S2 बोला है। ये मेरे पास अननोन है। अननोन क्यों है, क्योंकि मेरे पास बीम का टोटल सेक्शन तो गिवन है, 24/18 का बीम है ये, लेकिन जो हमारा ये वाला स्टिरअप का जो लेंथ है वो हमें नहीं गिवन, तो इसको मैंने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस और टोटल लेंथ जो है, लेंथ ऑफ स्टिरअप को मैं जो मैंने फार्मूला लगाया हुआ है वो है 2 × S1 प्लस 2 × S2 प्लस 2 × हुक लेंथ। अब ये फार्मूला मैंने कैसे लगाया हुआ है ये ज़रा आप देख लें। 2 × S1 का मतलब ये है कि दिस साइड और दिस साइड, ये 2 × S1 हो गया, दो साइड है ये, प्लस 2 × S2, एक ये साइड एक ये साइड, तो 2 × S2 हो गया, प्लस 2 × हुक लेंथ। हुक्स कितने हैं, एक हुक दो हुक, तो 2 × हुक लेंथ हो गया। ठीक है, अब S1 अगर मैंने निकालना है, S1 कितना आएगा मेरे पास, तो S1 को निकालने के लिए 18 इंचेस ये टोटल लेंथ है, माइनस 2 × 1 इंच। 2 × 1 इंच का मतलब ये है कि 18 इंचेस माइनस कंक्रीट कवर × 2, ये जो 1 इंच है ये कंक्रीट कवर है दरअसल। ठीक है, तो मैंने इस साइड को निकालने के लिए, इस स्पेसिंग को निकालने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकालने के लिए, इस टोटल में से ये कवर निकाल दिया, ये कवर निकाल दिया, तो बाकी कौन सा बच गया, ये वाला निकाल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 18 इंचेस यानी कि टोटल, माइनस 2 × 1 इंच का ये कवर है, 1 इंच का ये कवर है, तो 2, तो ये हमारे पास टोटल हो गया
16 इंच का। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने कंक्रीट कवर दी है ये आप लोगों ने याद रखनी, मैंने 1 इंच का दिया हुआ है, जो कि 1.5 इंच भी हो सकता है, 1.25 इंचेस भी हो सकता है। ये जितने भी डिज़ाइनर हैं वो अपने तौर से ले लेते हैं। ठीक है, मैंने 1 इंच यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। अब S2 जो है, S2 टोटल लेंथ ये है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इस S2 को निकालने के लिए मैं ये करता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को निकालने के लिए मैं ये करता हूँ कि इस टोटल लेंथ में से यहाँ से जो लेंथ है इसमें से मैं ये लेंथ निकाल देता हूँ और ये लेंथ निकाल देता हूँ जो कि कंक्रीट कवर है। तो टोटल लेंथ है 24 इंच माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर, 24 इंच माइनस 2 इंटू 1 इंच हमारे पास कंक्रीट कवर है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हो गया 22 इंच। सही हो गया। अब लेंथ टोटल कितना निकलेगा हमारे पास? लेंथ हमारे पास आएगा 2 इंटू S1 16 इंचेस प्लस 2 इंटू S2 जो कि 22 इंच है प्लस 2 इंटू 2.5 इंचेस। ये भी आपने याद रखने कि ये हुक लेंथ जो है मैं 2.5 इंचेस कंसीडर कर रहा हूँ। ये भी चेंज हो सकता है, 3 इंच का भी हो सकता है, 2 इंच का भी हो सकता है, डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिज़ाइनर जिस भी फार्मूले को कंसीडर करेगा उसी हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये 2.5 इंचेस हम नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास लेंथ, जो स्टिरअप की टोटल लेंथ आई है वो है 32 इंचेस प्लस 44 इंचेस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंचेस विच इज इक्वल टू 81 इंचेस। ठीक है, अब 81 इंचेस को मैंने फीट में कन्वर्ट करना है, तो 81 इंचेस डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 6.75 फीट, यानी कि 6 फुट 9 इंच। ठीक है, ये हो गए हमारे पास स्टिरअप, एक स्टिरअप की लेंथ। अब टोटल स्टिरअप्स की जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर निकाली। टोटल लेंथ अब स्टिरअप बार, यानी कि स्टिरअप के लिए जो बार होगा नंबर 3 का, उसकी लेंथ कितनी होगी? तो उसकी लेंथ होगी 46, टोटल नंबर है इसका, टोटल नंबर ऑफ स्टिरअप्स मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ चाहिए जो कि 6.75 फीट है वो हो गई। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 46 मल्टीप्लाई बाय 6.75 इज इक्वल टू 310.5, 310.5 फीट इसके टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी लेंथ। अब जो हमारा फाइनल स्टेज है जिसको फाइनल बीबीएस मैंने लिखा हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा। फाइनल बीबीएस कैसे बनेगा? फाइनल बीबीएस में हम ये मेंशन करते हैं कि नंबर 6 का जो स्टील है, नंबर 6 डाया का, वो हमें कितना चाहिए होगा, नंबर 3 का हमें कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो नंबर 6 डाया के लिए हम ये करते हैं कि जितनी भी हमने अब तक कैलकुलेशन की है उसको हम निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, टॉप बार्स कितने हैं मेरे पास? टॉप बार्स मेरे पास आ गए हैं 59.5, एक हो गया, प्लस ये 59.5 जो कि बॉटम बार्स है, प्लस यहां पर जो L/3 का बार यूज हो रहा है, ये L/3 की बार्स हैं मेरे पास 21.75 प्लस 21.75 जो कि टोटल हमारे साथ 43.5 प्लस जो बॉटम बार्स है जो कि एक ही बार है, शॉर्ट बार L/8 का बार, इसको मैं बोलता हूं प्लस 18 इंचेस, 18 फीट सारे। तो ये टोटल मेरे पास हो गया 180.5 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 180.5। तो 180.5 को मैंने राउंड अबाउट किया हुआ है 185 फीट कंसीडर किया है। ठीक है, और टोटल लेंथ आप नंबर 3 बार जो है वो कितना है वो भी मैंने अभी निकाला है। ये हो गया हमारे पास टोटल लेंथ आप नंबर 3 बार, जो कि सिर्फ स्टिरअप में यहाँ पर नंबर 3 बार यूज होता है, बाकी कहीं पर नहीं यूज होता। तो उसकी लेंथ है 310.5 फीट जो कि मैंने राउंड अबाउट किया है 315 फीट। ठीक है, अब नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे? सही है, तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए अब मैं क्या करता हूं कि 185 है। अब जो स्टैंडर्ड हम कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड बार का जो लेंथ है ना वो 40 फीट होता है। ठीक है, तो मैं 185 फीट को 40 पर डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो है 4.625।
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बार हमारे पास हो गए 4.625, मगर 4.625 इज नॉट अ होल नंबर, हमें इसको होल नंबर में कंसीडर करना होगा, इसलिए मैं इसको 5 बार ले रहा हूँ, यानी कि 5 बार 40 फुट के हमने मंगाने होंगे नंबर 6 के इस बीम को बनाने के लिए। ठीक है, इसकी वेट कितनी होगी, तो वेट है इसकी 5 मल्टीप्लाई बाई 30.07, ये 30.07 जो है ना, ये 40 फुट का एक बार जो है उसकी वेट है। नंबर 6 के 40 फुट का जो बार है, ये मैं इधर लिख देता हूं, वेट ऑफ 40 फीट बार ऑफ डाया नंबर 6 इज इक्वल टू 30.07। ये वैल्यू किस तरह से निकलती है, ये जो इससे पहले लेक्चर है मैंने उसमें आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से वेट आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लेता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ये 30.07 है। 5 मल्टीप्लाई बाई 30.07 इज इक्वल टू 150 kg। हमारे पास जो नंबर 6 का बार हमें चाहिए है वो 150 kg है। एग्जैक्टली इसी तरह से मैंने जो नंबर 3 का बार है उसकी भी कैलकुलेशन की है। 315 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 7.8 बार, जिसको मैंने राउंड अबाउट किया है 8 बार, और 8 मल्टीप्लाई बाई 7.52, 7.52 जो है ये 40 फुट के एक बार का वेट है, जो कि नंबर 3 के बार होगी। तो इसकी टोटल वेट आई है 61 kg। अब रिमार्क्स जो है, रिमार्क्स में मैंने लिखा है स्टैंडर्ड बार इज इक्वल टू 40 फीट, तो 40 फीट का एक बार मैंने यूज़ किया है और इस तरह से ये टोटल क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट की। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी चीज़ों की। आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एक और लेक्चर में।